क्लास 10th का लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क्स में आता है प्रश्न है हमारा, सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जाएगा या प्रश्न दूसरा तरीका से रहता है, सिद्ध करे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से फिर पूछा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करे। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करे। फिर से एक बार सुनिएगा, इस क्वेश्चन को 3 तरीका से पूछा जाता है। एक तो हम देखिए, सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पहला प्रश्न। इसी को दूसरा तरीका से बोले है, सिद्ध करें कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और इसी को ऐसे भी बोला जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करे। तो इन 3 तरीकों से प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन, इसको हम हल कैसे करते हैं, कैसे बनाएंगे इस प्रश्न का उत्तर। फिगर इस तरह से आप ड्रॉ कीजिएगा, ABC, B पर समकोण, B पर 90 डिग्री का बनाना है, ABC और एक D बिंदु यहाँ पर हम लेंगे। तो हम देखते हैं इसका सलूशन। देखिए अब इस प्रश्न का उत्तर हम किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय जो भी क्वेश्चन था 3 तरह से पूछा गया था। एक तरह का पाइथागोरस प्रमेय है, इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, जो नंबर है नंबर डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा इसमें लिखना है, सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है ना, कर्ण AC है, कर्ण AC हमारा है कर्ण। तो सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, दो भुजा जैसे BC हो गया और AB हो गया, BC और AB, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी आप जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर जो है यानी वर्ग अन्य दो भुजाओं के, इसके वर्ग और इसके वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। तो ये हम लिख देंगे साधारण प्रतिज्ञा में, जो लिखा हुआ है उतना बात लिख देंगे। विशेष प्रतिज्ञा में क्या करते हैं, कुछ मानते हैं, फिगर ऐसे बना लेना ABCD। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। कोण B कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है। चलिए, तो हमारा विशेष प्रतिज्ञा भी कंप्लीट हो गया। साधारण प्रतिज्ञा देख लिए, विशेष प्रतिज्ञा देख लिए। अब देखेंगे रचना में देखिए क्या फिगर में किस तरह से रचना किया गया। BD जो है किस पर लंब है, तो AC पर लंब है। तो लिखेंगे BD लंब है AC पर, लंब का चिन्ह है, ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, लंब का चिन्ह है। तो BD लंब है AC। तो रचना भी हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान देखिएगा, साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, रचना, 3 चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे उत्पत्ति। मेन होता है उत्पत्ति में किस तरह से बनाते हैं। तो ABC त्रिभुज ABC एवं ABC एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए ABC। ध्यान से देखिएगा ABC, इसमें बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ सकते हैं, त्रिभुज ABC हो गया, एवं त्रिभुज ADB यानी पूरा लेकर इसको लिए है, ऊपर वाले को। फिर देखिएगा त्रिभुज ABC, ठीक है, एवं त्रिभुज ADB यानी ये वाला त्रिभुज में। अब ध्यान से देखिएगा ABC ADB, इसमें है ABC ADB, तो दोनों में एक कोण जो है कॉमन है। देखो इस त्रिभुज में भी A आ रहा है, इस त्रिभुज में भी A आ रहा है। यहाँ पर BC अलग अलग DB है, ABC ADB, पहले A आया, पहला नंबर पर A आया, तो A दोनों में कॉमन है। तो लिख देंगे कोण A इक्वल टू कोण A, कोण A इक्वल टू कोण A, ये हमारा कॉमन हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद ABC और ADB
ए बी सी, बड़का त्रिभुज के लिए ए बी सी 90 डिग्री है, छोटकों के लिए भी ए बी डी ए डी बी यहाँ पर, इधर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। इधर से ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज में बी पर 90 डिग्री बन रहा है, छोटे वाला में ए डी बी डी पर 90 डिग्री बन रहा है। यानी ए बी सी बराबर हो जाएगा ए डी बी के समकोण से, दोनों का एंगल समकोण है। उसके बाद देखिए, जब किसी त्रिभुज में दो चीज़ बराबर हो जाता है तो तीसरी दो चीज़ बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है, समरूप। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी, दोनों समरूप हो गया। जब समरूप रहता है तो भुजा का अनुपात भी बराबर होने लगता है। समरूप होता है तो भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो ए बी बट्टा ए डी, ध्यान दीजिएगा, ए बी बट्टा में ए डी, ए बी बट्टा में ए डी, और उसके बाद है यहाँ पर ए सी बट्टा ए बी, ए सी बट्टा ए बी। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसमें हम इसको बराबर कैसे किए। तो देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी के लिए कर्ण कोण है तो ए सी है, ए बी सी के लिए कर्ण कोण है तो ए सी है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है तो 90 डिग्री में जो साइड नहीं सट रहा है वो हमारा कर्ण है, तो ए सी कर्ण हो गया। बात करते ए डी बी में समकोण इधर सट रहा है, दोनों इस साइड में इस साइड में, तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। किसके लिए? छोटका के लिए। बड़का के लिए ए सी कर्ण, छोटका के लिए ए बी कर्ण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी का कर्ण है ए सी और ए डी बी का कर्ण है ए बी, दोनों का कर्ण का अनुपात है बराबर, इधर यहाँ पर बराबर है, ये लंब हो गया। ए बी लंब है, क्या है? ए बी लंब है, और फिर ए डी भी क्या है? लंब है, ए डी भी क्या है? लंब है। तो इसका लंब का अनुपात इसके लंब का अनुपात बराबर, इसके कर्ण और इसके कर्ण के अनुपात के बराबर हो गया। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी में ए बी से तो ए बी के स्क्वायर इक्वल टू ए डी में ए सी से तो ए डी इंटू ए सी, समीकरण 1। इसमें इसे मल्टीप्लाई किए, इसको ऐसा ही लिख दिए। पीछे हम समीकरण 1 देख लिए थे, अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी सी में एक त्रिभुज फिर से बना लिए। ए बी सी बनाना एक ही था, लेकिन फिर से बना के यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन आप लोग एक ही त्रिभुज बनाइएगा। ए बी सी है तो पीछे वाला में ए बी सी लिए थे और ए बी डी लिए थे, इस त्रिभुज को लिए थे, लेकिन इस बार हम ए बी सी के साथ बी डी सी लेंगे। ये हमारा बी है, बी डी सी लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इससे पिछला बार में लंब का अनुपात किए थे, इस बार आधार करेंगे। इसके लिए बी सी है, इसके लिए डी सी इक्वल टू, इधर कर्ण है तो कर्ण हो गया इसके लिए ए सी, कर्ण के लिए हो गया ए सी ये इस त्रिभुज के लिए, और इसके लिए कर्ण हो गया हमारा बी सी, कर्ण हो गया क्योंकि समकोण यहाँ पर बन रहा था बी सी। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, समीकरण 2 हो गया। अब देखिएगा, इतना देखने के बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो पहले आर एच एस जोड़िए, एल एच एस जोड़िए। आर एच एस है ए सी डी सी, देखिएगा ए सी डी सी, यहाँ पर है हमारा, देखिए ए सी डी सी आर एच एस में, इधर है ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे क्या? ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, जो पीछे था ए बी का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारा ए बी का स्क्वायर, ये हमारा ए बी का स्क्वायर, इधर हो गया हमारा बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर ए सी कॉमन ले लिए तो बच गया ए डी प्लस में डी सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए डी डी सी, ध्यान से देखिएगा, ए डी डी सी, ए डी हो गया इतना, डी सी हो गया इतना, ए डी डी सी पूरा को हम बोलेंगे ए सी, ए डी और डी सी को हम पूरा बोलेंगे ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसे
जो हम क्वेश्चन बताए थे कि 3 तरीक़ा से पूछा जाता है, तो तीनों प्रश्न को ध्यान से समझ ले, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हमें आंसर आते रहता है कि हम ऐसे हमको बनाना है, लेकिन प्रश्न ही समझ में नहीं आता है कि किस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो आप पहले प्रश्न समझिए कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि वह क्वेश्चन किस किस टाइप से, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हमारे पास हमको याद है, वह क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जाता है, पहले इसको समझना है। यदि आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता है, सिद्ध करके बता दिया जाए, लेकिन वहीं पर लिख दिया जाएगा सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर सिद्ध करना है, बच्चे नहीं बना पाते हैं। या जो हम सबसे प्रथम क्वेश्चन बताए थे कि सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, भी हम बताए थे। तो यदि क्वेश्चन डाल दिया जाए तो फिर बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो हम बताए हैं कि इस प्रश्न का जो प्रश्न पूछा जाता है, जो अभी सॉल्यूशन बताया हम, यह 3 तरीक़ा से पूछा जाता है। तो तीनों प्रश्न को समझकर इस आंसर को आप 1 से 2 बार बस लिख कर प्रैक्टिस कर ले, तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि आपके दोस्त लोग हैं उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। धन्यवाद।